मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद महाराज की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। प्रसंग चल रहा था माटी को कुंभ का रूप प्रदान कर दिया गया और वह कुंभ को हवा में पकाने के लिए रख दिया। इधर अग्नि अपनी तीव्रता को प्राप्त हुई है, सो वह शिल्पी जो निद्रा में लीन था उसने स्वप्न देखा कि वह कुंभ जो है इस पीड़ा को सहन नहीं कर पा रहा है और वह निवेदन करता है कुंभकार से कि आप हमारे प्राण प्रदाता हैं, आप अब मुझे ये छोटी सी परीक्षा भी, प्रतिज्ञा भी बहुत मेरू सी लग रही है। जब तक मैं स्वयं जलपान नहीं करूँगा औरों को अब पानी पिला सकूं, यह उम्मीद कम है। अतः मेरे लिए भी जलपान की व्यवस्था हो। सो ऐसा सुनकर के कुंभ कुछ भोजन पान लेकर के कुंभ की ओर बढ़ता है कुंभकार कि उसकी निद्रा टूट जाती है। पेज नंबर 293 293। वैसे जब चाहे मन चाहे स्वप्न कहाँ दिखते हैं, वह तभी तो प्रथम स्वप्निल दशा पर शिल्पी को हंसी आई, फिर उसकी आंखें गंभीर होती हैं। जिन आंखों में अतीत का ओझल जीवन ही नहीं, आगन जीवन भी स्वप्निल सा धुंधला धुंधला सा तैरने लगा और भावी संभावी संकिल सा, कुल मिलाकर सब कुछ धूमिल धूमिल सा बोझिल सा झलकने लगा। अब क्या हुआ, जब कभी अपने साथ भी ऐसा होता है, स्वप्न में कोई बात देखते हैं और जैसी आँख खुलती है अरे हंसी आ जाती है। तो इधर उस कुंभकार को भी सर्वप्रथम तो हंसी आई, अरे यहाँ तो कोई ना कुंभ की आवाज़ है न कोई दीनता है, अरे ये तो स्वप्न था। फिर भी उसकी आंखों में गंभीरता आ गई, क्योंकि वह स्वप्न जो है ना अच्छा स्वप्न नहीं दिखा और अतीत का ओझल जीवन ही नहीं, आगत जीवन भी स्वप्निल सा उसकी आंखों में तैरने लगा कि भावी संभावी संकिल सा, कुल मिलाकर सब कुछ धूमिल धूमिल सा बोझिल सा झलकने लगा। अब चूंकि अपने स्वप्न में कुंभ को पीड़ा या दुखी देखा था, तो उसको लगा ऐसा तो नहीं है कहीं वास्तव में कुंभ की वह अंदर से भी दुखी हो, परिस्थिति विपरीत हो, पता नहीं कुंभ पक पाएगा कि नहीं पक पाएगा, भविष्य क्या होगा, सब उसके मन में बोझिल सा हो गया। जैसे स्वप्न में कोई अपना ऐसा चीज देख लो, परीक्षा में परीक्षा तो दी है हमने लेकिन रिजल्ट में फेल हो गए, रिजल्ट अपना सफल नहीं हुआ। अब देखो सपने में देखा, सही में नहीं, परीक्षा तो बहुत अच्छी दी थी, पेपर भी बहुत अच्छा गया था, किंतु सपने में क्या देख लिया, फेल हो गए। अब वो सुबह उठेगा तो पहले तो हंसी आएगी, अरे अभी रिजल्ट तो आया नहीं, मैं तो सो रहा था। फिर बाद में मन में शंका, और यार कहीं वास्तव में गड़बड़ तो नहीं हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं मैं फेल हो जाऊं, बोला तो लिखा तो बहुत अच्छा था, नहीं कहीं ऐसा गड़बड़ ना हो जाए, तो मन में बोझ तो हो ही जाता है। संध्या बंधन से निवृत्त हो कुंभकार ने बाहर आ देखा
प्रभात कालीन सुनहरी धूप दिखी। अब संध्या बंदन यानी अपनी भक्ति पाठ आदि करके नहा धो के पूजन करके वो बाहर निकला। प्रभात कालीन सुनहरी धूप दिखी, धरती के गालों पर जो ठहर ना पा रही है, उषा काल से पूर्व प्रत्युष से ही उसका उतावला होठा आज हवा का अवलोकन करना है उसे। और जैसे प्रभात कालीन बेला में बाहर आके देखा तो धूप फैल रही है, वो रुक नहीं रही है, क्योंकि प्रति समय वो धूप और फैलती चली जा रही है। उसका मन और उतावला हो रहा है कि आज मुझे हवा का अवलोकन करना है। कुंभ ने अग्नि परीक्षा दी है और अग्नि की अग्नि परीक्षा ली है। 100% फल की आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है, फिर भी मन को धीरज कहाँ। 100% विश्वास है कि रिजल्ट पक्का अच्छा आने वाला है, फिर भी मन को धीरज नहीं है। कई बार बताते हैं 10th या 12th का जब रिजल्ट आता है तो पहले इंटरनेट वगैरह में आ जाता है, स्कूल में आएगा 2 दिन बाद। अब उसी जब तक विश्वास सबको है, फिर भी उतावलापन होता है कि वहाँ 10 रुपये दे दो या 20 रुपये दे दो तो रिजल्ट आपको दिखा देता है। और लाइन लगी इन्हीं 2 दिनों में जितनी कंप्यूटर वालों की कमाई हो जाती है, यदि वही रिजल्ट सीधे स्कूल से मिल जाए सब कमाई बंद हो जाए। लेकिन 2 दिन पहले वह नेट पर रिजल्ट डाल दिया जाता है। इन 2 दिनों में अच्छे तरीके जब भरपूर कमाई हो जाती है, फिर शाम को स्कूल वाले घोषित कर ही देते हैं कि भैया तुम तो अच्छे नंबर से पास हो गए। अब कुंभ के मन में भी उतावली है, विश्वास कुंभकार के मन में विश्वास तो पूरा है कि कुंभ ने अग्नि परीक्षा दी और कुंभ बहुत सुरक्षित इस हवा से बाहर निकलेगा, फिर भी मन में उतावली है, मन को धीरज कहाँ। और कब विपरीत स्वप्न जो दिखा, अपनी ओर बढ़ते शिल्पी के चरण देख कुंभ की ओर से स्वयं अबा ने कहा। अब अबा कहता है, हे शिल्पी महोदय, प्रायः स्वप्न निष्फल ही होते हैं, इन पर अधिक विश्वास हानिकारक है। स्व यानी अपना, पा यानी पालन संरक्षण, और ना यानी नहीं। जो निजी भाव का रक्षण नहीं कर सकता वो औरों को क्या सहयोग देगा। अतीत से जुड़ा, मीत से मुड़ा, बहुत अलझनों में उलझा मन ही स्वप्न माना जाता है। जागृति के सूझ छूटते हैं स्वप्न दशा में, आत्म साक्षात्कार संभव ही नहीं, तब सिद्ध मंत्र भी मृतक बनता है। जो स्वप्न से अपन कहते हैं वो स्वयं अपनी सुरक्षा नहीं कर पाता, इधर स्वप्न आया और चला गया। जो अपनी भावों की सुरक्षा नहीं करता औरों को क्या सहयोग देगा। और प्रायः स्वप्न तो निष्फल ही होते हैं, और 90% या 99% स्वप्न का कोई फल नहीं होता। अपन इतने पुण्यशाली नहीं है चक्रवर्ती के समान, वरना मरुदेवी के समान कि अपने हर स्वप्न साकार हो जाए। उन लोगों के पुण्य था, पुण्यात्मा थे, लेकिन आज अपन क्या, हमें ऐसा सपना आ गया क्या होगा, ऐसे होता कुछ नहीं है, लेकिन दिमाग में बोझ और आ जाता है। इसलिए जो अपना ही सुरक्षा नहीं कर पाएगा वो दूसरों की क्या सुरक्षा। अतीत से मुड़ा और मीत से जुड़ा, पुरानी बातों से जो जुड़ा हुआ था और अपना मीत कोई प्रेमी था या अपना था वो चला गया, और उसकी याद में सपने में वो आ जाता है। अथवा जिससे पुरानी बातें थी और उससे जुड़ी हुई पुरानी बातें स्वप्न में आ जाती हैं। बहुत उलझनों में उलझा मन स्वप्न माना जाता है। बहुत उलझनों में उलझा था तो वही बातें फिर सपने में आ जाती। मोबाइल चलाते चलाते सो और आधी फिल्म चल गई तो शेष फिल्म तो कई बार कोई बात आधी अधूरी करके सो जाओ। अब जैसे हमने देखा कई बार क्या होता है, जल्दी जल्दी अपने सो जाओ, अब मानी लघु शंका वगैरह नहीं कर पाए, अब वो थोड़ी देर बाद सो गए, स्वप्न में ऐसे लगता हमें जाना है बाथरूम, और फिर वो जाओ तब। तो ये स्वप्न अतीत आदि बातों से उलझा हुआ मन जो है ना वो स्वप्न माने। जागृति के सूत्र छूटते हैं और आत्म साक्षात्कार कभी नहीं होता। निद्रा अवस्था में कभी सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती। सिद्ध मंत्र भी है लेकिन सब निद्रा में वो मृतक जैसा कभी कार्यकारी नहीं होता।
और आज सबसे बड़ी समस्या यही है कि लोगों को निद्रा अच्छे से गहन लगती नहीं है, तो फिर स्वप्न दशा में परिवर्तित हो जाती है। इसलिए अच्छी मेहनत करो और मेहनत करके सो, और 1 घंटा पहले ज़्यादा ही आपको करना है तो कोई अच्छा साहित्य लो, और साहित्य पढ़ेंगे आप तो आंखों में थकान हो जाएगी और निद्रा। ये मोबाइल देखते देखते और चैटिंग करते करते सोते हैं तो निद्रा और भाग जाती है, और वे भागने के बाद जो आता है तो नशा आता है, वो सुखद निद्रा के निद्रा अर्ध रोग हारिणी। निद्रा आधे रोग को दूर कर, जो व्यक्ति अच्छे से सोना सीख गया, उसको अच्छी निद्रा आती है, वो बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाता है। हमने तो अनुभव किया। लेकिन जिनको नींद की समस्या है तो सारी बीमारों की जड़ निद्रा है, अनिद्रा। इसीलिए अच्छे से सुख पूर्वक सोने के लिए बहुत पुरुषार्थ करना पड़ेगा। आजकल तो जैसे जैसे बाहरी परिस्थितियां बदल रही हैं, लोगों की निद्रा चली गई। एक सबसे अच्छा उपाय है, गिर गाय का घी है ना, सोते समय नाक में डालो। कई लोगों ने बताया इससे उनको बड़ा लाभ हुआ, क्योंकि पित्त की तीव्रता से भी निद्रा पलायन कर जाती है। वात पित्त कफ ये 3 धातुएं होती हैं, इनके विकार से भी स्वप्न आते हैं। ये तो 100% है कि वायु का विकार होगा तो उड़ता हुआ दिखेगा, कफ का विकार होगा तो जल पानी में तैरता हुआ दिखेगा, और इसी प्रकार पित्त का विकार हो तो अग्नि अग्नि उसको दिखती है। ऐसा आयुर्वेद आदि में कहा जाता है। तो ये स्वप्न जो है यह एक प्रकार से निष्फल ही होते हैं, ऐसा शिल्पी ने कहा, जो नहीं अबा ने कहा। अब यूं अबा की आवाज सुनता सुनता अब वो शिल्पी अबा के और निकट आ गया, पर कहाँ सुनी जा रही कुंभ की चीख, कहाँ मांगी जा रही है भीख। कुंभकार से ना ही कुंभ की यातना, ना ही कुंभ की याचना। मात तब वहाँ तब कहाँ है प्यास से पीड़ित प्राण, वह शोक कहाँ, वह रुदन कहाँ, वह रोग कहाँ, वह वदन कहाँ, और वह आग का सदन कहाँ। जो इन कानों ने, आंखों ने, इन हाथों ने सुने देखे छुए थे स्वप्न में, अक्षरशः स्वप्न असत्य निकला, स्वप्न का घातक फल टला। अर्थात जो शिल्पी ने स्वप्न देखा था और उस स्वप्न में जो जो उसने देखा सुना था, वो यहाँ कुछ भी सत्य नहीं निकला। जिन्होंने कल सुना था उनको उसके स्वप्न का हाल पता है, बाकी का स्वप्न अभी स्वप्न में है कि स्वप्न में क्या हुआ था। आगे बताते हैं, कुंभ की कुशलता सो अपनी कुशलता, यूं कहता हुआ कुंभकार 16 स्वागत करता है अबा का, और रेतिल राख की राशि को जो अबा की छाती पर पड़ी थी हाथों में फावड़ा ले हटाता है। ज्यों जो राख हटती जाती है त्यों तो कुंभकार का कुतूहल बढ़ता जाता है कि कब दिखे वह कुशल कुंभ। इधर राख हटाता जा रहा है, अब कुंभ को देखने की इच्छा और बढ़ती चली जा रही है। लो अब दिखा राख का रंग कुंभ का अंग, दोनों एक दोनों संग, सही पहचान नहीं पाती आंखें ये, अनल से जल जल कर काली रात सी कुंभ की काया बनी है। और जो काली मिट्टी से तो कुंभ बनाया था, और जल जल के इतना राख हो गया, काला हो गया कि काली रात और कुंभ की काया में कोई अंतर नहीं। प्रकृष्ट कष्ट का अनुभव हुआ, उत्कृष्ट अनिष्ट का आना हुआ, काल के गाल में जाकर भी बाल बाल बचकर आया कुंभ। कुंभ की काया को देखने से दुख पीड़ा का, रौरव का, परीक्षा फल को देखने से सुख कीड़ा का, गौरव का, और धारावाहिक तत्व को देखने से ना विस्मय का ना इसमय का कुंभकार ने अनुभव किया। परंतु काल की तुला पर वस्तु को तौलने से जो परिणाम निकलता है वह भी पूर्णता झलक आया उसके मानस तल पर। इधर कुंभ को देखा तो बिल्कुल ऐसा लगा कि प्रकष्ट उसको कष्ट, जितनी कष्ट की चरम सीमा हो सकती थी
उतनी चरम सीमा कुंभ ने सहन कर लिया। अनिष्ट का आना हुआ और काल के बाल से मानो बच करके वह आ गया। काल माने मृत्यु, मृत्यु के मुख से वो बाहर निकल के आया है कुंभ। उसकी काया को देखते हैं तो लगता है कितना कष्ट इसको हुआ होगा, लेकिन जब उसके परीक्षा फल को देखते हैं, परिणाम को देखते हैं, तो सुख और कीड़ा गौरव का आनंद होता है। जैसे परीक्षार्थी परीक्षा में मेहनत करता है, उस समय उसका चेहरा देखो, ना खाने में उपयोग है, ना किसी खेलने में, बस सीधे दिन रात पढ़ाई में लगा है। लेकिन जब परिणाम देखते हैं, यदि वो 100% अंक लेकर के सफल हो जाता है, तो उसको जो आनंद मिलता है वह एक अलग ही अनुभूति होती है। लेकिन जब धारावाहिक तत्व को देखते हैं तो वह ना विस्मय है, ना आश्चर्य है, ना मद का अनुभव कुंभकार ने किया, परंतु यह काल की तुलना पर तोलने पर जो परिणाम निकला कि पहले मिट्टी कहाँ पड़ी थी, फिर कैसे कुंभ बनी और आज पक्क कुंभ के सामने वो है, और कैसे अपसर्ग परिसर को सहन करने के बाद अपूर्णता को प्राप्त हुआ माटी हो गई। यह सब काल का ही परिणमन है। अतीत वर्तमान अनागत का यह जो प्रयास, उसका पुरुषार्थ चला, सो आपके समक्ष हुआ। पावन व्यक्ति का भविष्य वह पावन ही रहेगा, परंतु पावन का अतीत इतिहास वो इतिहास ही रहेगा। अपावन अपावन अपावन। आज जो प्रभु पावन बन गए, अब उनका भविष्य हमेशा पवित्र रहेगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। जो पवित्र हो गया वो कभी अपवित्र होने वाला, जो इन्होंने सिद्धत्व को प्राप्त कर लिया वो कभी पुनः संसारी बनने वाले। जैन दर्शन एक ऐसा दर्शन वो कहता है कि काले कल्प सतीपिना सत गते विक्रिया नाम ना लभते। हाँ, काले कल्प सतेपि च शिवानाम न गते विक्रिया। ऐसा कि काल करोड़ों कल व्यतीत हो जाए, फिर भी जिन्होंने एक बार सिद्धत्व को, आत्मा की शुद्ध अवस्था को प्राप्त कर लिया, पुनः वो कभी भी अशुद्ध अवस्था को प्राप्त नहीं हो सकते। जैन दर्शन में अवतारवाद नहीं, भगवान हमारे यहाँ जन्म लेते हैं, नहीं, भगवान बनते हैं। अन्य दर्शन में भगवान का जन्म होता है, जैन दर्शन में भगवान जन्मते नहीं, अपने कर्म आदि काट करके वह भगवान बनते हैं। तो महाराज कहा तो है महावीर जयंती भगवान महावीर का जन्म दिवस, वो जो आपके लिए कहा वो एक नैगम नए की अपेक्षा से, अथवा वो आगे भगवान बनने वाले हैं। जन्म तो महापुरुषों का होता है, वो अपने जीवन को भगवान आगे बना लेते हैं। और एक बार जो अनंत और सिद्ध अवस्था को जिन्होंने प्राप्त कर लिया, वो कभी भी संसारी नहीं बनते। सो पावन व्यक्ति का भविष्य तो पावन ही है, किंतु उनका इतिहास हम देखते हैं तो सबका इतिहास अपावन ही रहा है। चाहे भगवान महावीर का देख लो, चाहे आदिनाथ भगवान का देख लो, गौतम गणधर का देख लो, इन सब का इतिहास अपावन यानी अपवित्र ही रहा। भगवान महावीर का पूर्व भील की पर्याय से प्रारंभ इतिहास मिलता है। इधर यहाँ पर आदिनाथ भगवान का वह जो महाबल आदि की पर्याय से इतिहास मिलता है। इधर इनका इतिहास गणधर परमिष्टि का देखो तो और आश्चर्यकारी इतिहास है। गौतम गणधर का इतिहास बताते हैं, पूर्व में राजा की रानी था वो जीव, और वहां पे राजा की रानी था। रानी ने छत से देखा एक वेश्या जा रही है और उसके पीछे 8-10 पुरुष लगे हुए हैं। तो सोचे यार देखो मैं कहाँ, ये एक के साथ पूरी जिंदगी फंसी हूँ, ये देखो कितने बढ़िया एंजॉय कर रहे हैं, मस्ती से रह रहे, और मुझे भी इसके जैसे बनना है। मतलब जब विपरीत विनाश काल है विपरीत बुद्धि, तो ऐसा परिणमन हुआ कि वो राजमहल को छोड़ करके वेश्या के वहां पर चली गई। और कुछ दिन वहां पर रहते रहते एक बार पुनः जब किसी मुनि या आर्यिका का समागम मिला, उस समय उसके परिणाम परिवर्तित हुए और उसने संयम व्रत आगे धारण किया, और अभी वही जाके आगे गौतम गणधर का शिष्य जीव, जो भगवान महावीर का प्रथम शिष्य थे, वो बने। इतिहास देखते हैं तो किसी का इतिहास भी स्वतंत्र सोना सबका अपावन ही था।
तो आज भले हम पावन बन रहे हैं, लेकिन इतिहास इसलिए किसी पतित व्यक्ति को देख करके ये परमानेंट धारणा गलत की है, भैया ये गलत है। हो सकता है कल हमारा भी इतिहास ऐसा हो, आज हम धर्म ध्यान में बैठे हैं, मंदिर आ रहे हैं, अपने सब अच्छा लग रहा, और कहो 50 अपना 20 वर्ष पुराना इतिहास देखो तो भगवान और महाराज तो अच्छे लगते ही नहीं थे। और पहले आप वो अगला पिछला जन्म यदि पता चल जाए तो क्या हमारी दशा होगी, कह नहीं सकते। ये पतित से पतित व्यक्ति को देखकर भी ये भावना भाव कि भगवान इसका जीवन पतित से पावन बन जाए, लेकिन उससे ग्लानि करने से कोई लाभ नहीं, क्योंकि आगे इसी में दिया है कि पापी से अगर पाप निकल जाए तो वही तो परमात्मा बनता है। परमात्मा और पापात्मा में क्या अंतर है? यदि मन से पाप निकल गया तो वही परमात्मा है। इसलिए पंक से नहीं, पंकज से नहीं, पंक से घृणा करो। आगे से ये इसमें आया, पंक कीचड़ से नहीं, कमल से नहीं, कीचड़ से घृणा करो, क्योंकि कीचड़ के हटते कमल तो कमल ही है। इसी बार दुनिया में कोई व्यक्ति परमानेंट पापी नहीं है, और परमात्मा ही पहले पापात्मा था, सो परमात्मा बन गया। आज हवा से बाहर आया है सकुशल कुंभ, कृष्ण की काया से नीलिमा फूट रही है उसमें। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वह भीतरी दो समूह सब जल जल कर बाहर आ गए हों। जीवन में पाप का प्रश्रय भी नहीं, अब पापी व प्यासे प्राणी को पानी पिलाता भी कब। अब कुंभ का काया देखो तो वो काला काला कुंभ दिख रहा है, ऐसा लगता है कि जितना भीतर पाप था ना वो बाहर निकल गया, इसलिए बाहर से वो काला दिख रहा है। सही बात है, जो स्वयं पापी हो वो दूसरे प्यासे को कैसे पानी पिला सकता है? अतः जिसका जो निर्मल है, पाप रहित है, वही दूसरों को सन्मार्ग दिखा सकता है। जो स्वयं पाप से उलझा है वो दूसरों को क्या सन्मार्ग दिखाएगा? कुंभ के मुख पर प्रसन्नता है मुक्तात्मा सी, तैरता तैरता पा लिया हो अपार भव सागर का पार। जलती हुई काया की, जली हुई काया की ओर कुंभ का उपयोग कहाँ? संवेदन जो चल रहा है भीतर, भ्रमर व अप्रसन्न कब मिलता है? उसकी भी तो काया काली होती है। सुधा सेवन जो चल रहा है सदा, काया में रहने मात्र से काया की अनुभूति नहीं, माया में रहने मात्र से माया की प्रसूति नहीं। उसके प्रति लगाव और चाव भी अनिवार्य है। शरीर में रहने मात्र से शरीर का अनुभव नहीं होता। अरे देखो, यदि कुंभ काला भी पड़ गया तो भी उसकी आत्मा तो प्रसन्न है। अब शरीर की ओर उसकी दृष्टिपात है ही नहीं। साधक जब साधु साधना करते हैं तो जब अपने आत्म तत्व के ऊपर पुरुषार्थ करते हैं, शरीर क्रस भी हो जाता है, रुग्ण भी हो जाता है, तो उन्हें उतनी आकुलता नहीं होती। वह तो क्योंकि उनका उपयोग अब अपने आत्म तत्व की संवेदन जो चलने लगता है, भीतरी सुख का संवेदन। जैसे भ्रमर होता है, बाहर कितना भी काला हो किंतु भीतर से वो प्रसन्नता के साथ गुनगुनाता रहता है, उसको काया की अनुभूति। और काया की और माया में रहने से, इसी प्रकार शरीर में रहने से शरीर का अनुभव नहीं, और माया में रहने से भी माया की अनुभूति नहीं। इसके लिए तो भीतरी लगाव और चाव ऐसा जितना आपका अटैचमेंट होगा, इसके लिए बहुत जरूरी है। शरीर में रहने से मात्र शरीर की आसक्ति नहीं है। एक साधक भी शरीर में रहता है और एक श्रावक अज्ञानी भी शरीर में है, दोनों इस तन के भीतर है, किंतु एक का शरीर के प्रति आसक्ति का भाव होने से वह ज्यादा दुखी होता है, एक के आसक्ति का भाव नहीं तो उतने दुखी। कोई भी कष्ट हमारे लिए जब देता है जब हमारे आसक्ति ज्यादा हो। बड़े से बड़े लगे, अरे कुछ नहीं ठीक हो जाएगा, और थोड़ा सा भी हो गया, अरे अब पता नहीं क्या होगा। तो जितनी शरीर के प्रति आसक्ति रहेगी उतनी वह परिस्थिति आपको दुख का अधिक कारण बनेगी। आसक्ति नहीं है वही परिस्थिति उसको दुखी करने वाली नहीं है। तो यहाँ पर इससे धन को रहने मात्र से माया की प्रसूति नहीं, अर्थात धन रहने मात्र से परिणाम बिगड़ते हैं ऐसा नहीं। कई ऐसे भी धनवान होते हैं अथवा ग्रस्त होते हैं जो घर में रह कर के निर्विकल्प रहते हैं। पति पत्नी है,
फिर भी शरीर के प्रति वो आसक्ति का भाव न रहते हुए छोटी छोटी उम्र में आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करके और भाई बहन जैसा निर्विकार परिणामों के साथ रहने वाले दंपति आज भी हैं। 45-40 साल की 42 साल की उम्र में माता पिता भगवान के बन करके आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत के साथ आज भी वो बहुत सारे अभियुग्र आए थे भैया वगैरह। थोड़ी उम्र है, 40-50 साल में ही उन्होंने ऐसे उत्कृष्ट पदों को धारण किया। तो शरीर में माया रहने मात्र से माया की प्रसूति नहीं, अथवा धन संपत्ति के बीच में रहने वाले कई ऐसे लोग हैं, करोड़ों की संपत्ति है, निष्प्रयता ऐसी कि उनको किसी प्रकार की आकुलता नहीं। ऐसे भी ग्रस्त हैं, साधु तो देख ले, ग्रस्तों में भी इतनी निरीता देखी जाती है। सावधान हो शिल्पी अबा से क्रम क्रम एक एक कर क्रमशः कर पर ले, फिर धरती पर रखता जा रहा कुंभों को। धरती की थी, है और रहेगी माटी है। अभी माटी को खोद करके लाया था, फिर चाक पे रखा, फिर बाद में घट बनाया, अब पुनः धरती पर रख दिया। तो माटी धरती की थी, है और रहेगी। किंतु पहले धरती की गोद में थी, आज धरती की बोलो छाती पर है। तुम बोलो तो ना पता चले कि सुन रहे ध्यान से। पहले धरती के गोद में थी, आज धरती की छाती पर है। कुंभ के परिवेश में बहिरंग हो या अंतरंग, कुंभ के अंग अंग से संगीत की तरंग निकल रही है और भूमंडल नवमंडल ये उस गीत में तैर रहे हैं। कुंभ आज बहुत प्रसन्न है, आनंदित है कि उसने परीक्षा दी थी और परीक्षा में सफल हो गया। तो और वो भीतर से जो आनंद उसके भीतर से आ रहा है वह शब्दों से व्याख्यात नहीं। भूमंडल और नवमंडल, धरती और आकाश, सब जगह वो आनंद उसकी तरंगे फैल रही हैं। लो कुंभ को अवा से बाहर निकले 2-3 दिन भी व्यतीत ना हुए, उसके मन में सो भाव का उमड़न बता रहे सबको। अब ना पतन उत्पतन उत्तरोत्तर उन्नयन उन्नयन, नूतन भविष्य सस्य भाग्य का उगड़न। बस अब दुर्लभ नहीं कुछ भी, इसे सब कुछ है सम्मुख और समक्ष। आज जो कुंभ परिपक्व हो चुका है उसके मन में शुभ भाव उत्पन्न हो रहे हैं और वो कह रहा है अब पतन नहीं, जीवन का तो उत्पतन यानी विकास ही होने वाला है। अब उत्तरोत्तर उन्नयन ही उन्नयन होगा, उन्नति उन्नति होगी, नए भविष्य का और सस्य भाग्य का उगड़न होने वाला है। अब बहुत दुर्लभ नहीं कुछ भी इसके सामने। सो भक्त का भाव अपनी ओर भगवान को खींच ले आता है। इधर भक्त का भाव भगवान को अपनी ओर खींच ले आता है, यह भाव है। बहुत अच्छा प्रसंग आने वाला है। परंतु अच्छा वह भाव है पात्र दान अतिथि सत्कार का। जब कुंभ पक्का बन गया वो भी भावना भाता है अब मुझे पात्र दान का सौभाग्य मिले, अतिथि सत्कार का मन में भाव उमड़ रहा है उस कुंभ के मन में। पाद हो पात्र हो पूत पवित्र। अब यहाँ पे पूरा मूलाचार आ रहा है कि आखिर वह अतिथि कैसा होना चाहिए। पात्र हो पूत पवित्र, अर्थात कैसा हो, पूत माने हो गया पवित्र, जो 5 पापों की कलंक से कीचड़ से मुक्त हो, ऐसा पवित्र हो पात्र होना चाहिए। पदयात्री हो, पाणी पात्री हो। पदयात्री माने पैदल पैदल चलने वाला हो, मोटर गाड़ी और कार में घूमने वाला। कुंभ भी होशियार है, ऐसा महाराज चाहिए, ऐसा महाराज बता रहा है वो, गाड़ी वाले महाराज नहीं चाहिए बोलता। पाणी पात्री हो, थाली में भोजन करने वाले नहीं, कर पात्र में भोजन करने वाले हो। पीयूष पाई, जो अमृत का पान करने वाले हो, निरंतर ज्ञानामृत को पीने वाले हो।
हंस परम हंस हो, अपने शुद्ध आत्म तत्व को हमेशा उपयोग में लाने वाले हंस और परम हंस माने आत्म तत्व को यहाँ पर परम आत्म तत्व के रसिक हों। अपने प्रति वज्र सम कठोर और पर के प्रति नवनीत। अपने लिए तो पत्थर के समान कठोर, वज्र के समान, और दूसरों के प्रति नवनीत मृदु। अभी सोमवार को आचार्य श्री शांति सागर महाराज जी का समाधि स्मृति दिवस आने वाला है। सन 1955 में उनके कुंतलगिर में भाद्र शुक्ला दूज के दिन समाधि हुई थी। अब वो अपने पास सोमवार को दिन आने वाला है, देखते हैं उस दिन यदि योग बनेगा तो बढ़िया आचार्य महाराज का अपने यहाँ पे पूजन और पूजन के बाद संस्मरण आदि के माध्यम से उनका गुणगान करने का प्रयास करेंगे, और करना ही है वो तो यहाँ पर कैसे थे उसका एक प्रसंग आता है। एक बार कुंथलगिरी में या कहीं पर आचार्य महाराज सामयिक में बैठने वाले थे, तो उसी समय क्या हुआ, वहाँ पर एक पक्षी जो था, घोंसले से पक्षी का बच्चा जो है, चिड़िया का बच्चा नीचे गिर गया। अब महाराज सोचने लगे, अरे ये बच्चा नीचे गिर गया, पता नहीं कोई बिल्ली आ गया तो उसका मरण हो जाएगा। तो महाराज ने सोचा इस पक्षी को यथावत ऊपर स्थान पर पहुंचा दिया जाए। अब सामयिक में बैठने वाले थे, फिर वो लगभग आधे किलोमीटर से बहुत दूरी पर वो ऑफिस वगैरह था। महाराज स्वयं उठ के चल के गए और वहाँ पर श्रावकों को बताया, और फिर वो नसेनी लेकर के आए। फिर उन्होंने उसको बच्चे को उठाया और ऊपर वापस घोंसले में रखा। इन सारी की सारी प्रक्रिया में लगभग 30 से 40 मिनट का समय हो गया। जब वो बच्चा ऊपर पहुंच गया, महाराज कहने अब मुझे कोई चिंता नहीं है, अब इस बच्चे का जीवन सुरक्षित हो गया, अब मैं निर्विकल होकर सामायिक करूंगा। तो पर के प्रति इतना करुणावान कि वो एक पक्षी के बच्चे का मरण ना हो जाए, इसलिए उन्हें अपने सामायिक आदि आवश्यक भले आधे घंटे बाद करेंगे, लेकिन उस बच्चे की सुरक्षा होनी चाहिए। और एक बार का प्रसंग ये बना कि एक बार पंडित जी उनके पास कोई श्रावक पहुंचे, महाराज अब आपका तो अंतिम समय, यस आप तो अभी यहाँ पर हैं, हम लोगों को साक्षात दर्शन लाभ मिल रहा है, क्योंकि जब आप यहाँ पर नहीं रहेंगे तो हम लोग कैसे धर्म ध्यान करेंगे। हमारी भावना कि हम आपकी फ़ोटो खिंचवाना चाहते हैं। उस समय फ़ोटो खिंचाना हंसी खेल नहीं होता था, पूरे मशीन आशीन के साथ, पूरे दलबल के साथ फोटोग्राफर आता था। हमने तक देखा कि जब वो कॉलेज वगैरह में फ़ोटो खींचती थी तो पूरा सबको बैठा देगा, 10 मिनट बैठे रहो, फिर पूरा कपड़ा डालता था अपने ऊपर, फिर शुरुआत में फिर बड़ी मुश्किल से आधे घंटे में करीब एक फ़ोटो खींचती थी, वो भी ब्लैक एंड वाइट। वो सब देगा। उस समय तो आचार्य महाराज समय और कठिन होगा। आचार्य महाराज ने कहा भैया ठीक है, आप लोगों का उद्देश्य अच्छा है, तो फोटो खिंचवाने की अनुमति उन्होंने दे दी। अब वो जब कैमरामैन आया तो महाराज अपने कमरे में गुफा में बैठे, जो कमरा था वहाँ सामायिक कर रहे या बैठे थे। तो महाराज ने कहा भैया खींच लो, मैं ये बैठा हूँ, अब क्या मना। बोले महाराज यहाँ तो फोटो अच्छी नहीं खिंचेगी, हो जाना ही नहीं है, आपको तो बाहर चलना पड़ेगा। और महाराज कहने लगे कि हमने आज तक किसी की गुलाम बातों को, लोग हमारे अनुसार चलते, हम अब इनके अनुसार मुझे कार्य करना पड़ेगा, संयमी असंयमी के अनुसार चलेगा, क्या होगा, ये तो महाव्रतों में दूषण जैसा आ जाएगा। लेकिन अब हमने तो वचन दे दिए हैं और उन्होंने श्रावकों ने इतनी व्यवस्था करके लाए हैं, अब क्या कहे। महाराज को बड़ा संकोच हुआ, किंतु वो बाहर गए और पेड़ के नीचे बैठ करके उन्होंने अपनी फोटो खिंचवा ली। बाद में उन्होंने उस समय बताते दूध और चावल मात्र महाराज लेते थे। वो भी क्यों लेते थे, क्योंकि श्रावक वो ही देते थे और कोई देता ही नहीं था कुछ, ना दूध और चावल देते थे। वो पहले बताया सर एक आध बार। हाँ, तो दूध और चावल 9 साल तक उन्होंने दूध और चावल लिया, क्योंकि श्रावकों ने कुछ दिया ही नहीं, तो जो देते थे महाराज लेते थे, उन्होंने भी नहीं कहा। अब जब उन्होंने तो क्या करने, तो हमने कभी किसी की गुलामी नहीं करी, लेकिन इस बार मन के हम बातों में आ गए और हमें करना पड़ा। तो उसी दिन महाराज जी ने 7 दिन के लिए दूध का त्याग कर दिया और पानी और चावल दूध के साग के साथ, और भरी दोपहरी में 1:30 बजे जाकर के 12
और सूर्य की तरफ मुख करके और वो तपस्या करने लगे। अपने आप को दंडित उन्होंने किया कि तुम्हें अपने अपने मन को कि तुम इनकी बातों में आके फोटो खिंचाने की तुमने जो अनुमति दे दी, इससे पराधीनता का अनुभव हुआ। साधु का जीवन सिंह वृत्ति अर्थात स्वाधीन हुआ करता है। श्रावकों का धर्म ध्यान में साधु निमित्त बनता है, किंतु श्रावकों के अनुसार साधु अगर चलने लग जाएगा तो उसकी स्वाभिमान समाप्त हो जाएगा। सो यहाँ पर महाराज ने जब इतनी सी अपने प्रति वज्र के समान कठोर हो गए तो उस पक्षी के लिए मृदु के समान नवनीत के समान मृदु हो गए। ऐसे आचार्य शांति सागर महाराज हुए। हमने उनका साक्षात दर्शन तो नहीं किया, किंतु उनके प्रति जो हमारी आस्था है वो अपने आप में लगता है कि हो सकता कभी पिछले भाव में उनका दर्शन तो किया होगा। और उन्होंने अपने जीवन में कैसे उपसर्ग परिसर आदि को सहन करते हुए आज जो कुछ हमें मुनि मार्ग दिख रहा है, यदि आचार्य शांति सागर जी नहीं होते तो विद्यासागर जी भी नहीं होते, और विद्यासागर जी नहीं होते तो हम भी यहाँ पर। और उस समय जबकि शिथिलाचार था, मुनियों का विहार करना ही बहुत कठिन था, उस समय उन्होंने अपने गुरु को भी पुनः दीक्षित करते हुए निर्दोष चर्या के साथ, और जो उनके गुरु देवेंद्र कीर्ति जी थे वो भी अनेक प्रकार के परिस्थिति से बंधे हुए बताते आहार के लिए जाते थे, वस्त्र आदि को लपेट लेते थे, आकर के पुनः वस्त्र निर्गंत होकर गुफा में साधना करते थे। उन्होंने कहा भैया ये पंचम काल है, आप बहुत कठिन है, सोच लो। नहीं मैं तो करूँगा। और क्षुल्लक अवस्था में दीक्षा के बाद बताते 3 दीक्षा के बाद उनको एक गांव जब पहुंचे तो 4 दिन तक उनका आहार ही नहीं हुआ, क्योंकि पहले भट्टा वहाँ जो है उपाध्याय परंपरा चलती है, तो पहले उपाध्याय को कहना पड़ता था, वो चौके की व्यवस्था करता था। ये क्षुल्लक जी ने कुछ कहा नहीं तो कोई उनको कहा भी नहीं। 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, फिर जिसने नगर के व्यक्ति ने पूछा पंडित से कि तू बताता विधि क्यों नहीं बताता, साधु को मारेगा क्या भूखा, क्या लिखा है आगम में विधि बताओ। वहाँ श्रावक पढ़ते लिखते नहीं है, सिर्फ श्रद्धा से अपना काम करते ज्यादातर। अब तो बहुत कुछ वहाँ पर पहले उस समय परिस्थिति होगी तो उसने बताया आगम में ऐसा लिखा है, ये 11 प्रतिमाधारी है, अब निमंत्रण से नहीं जाएंगे, आप तो अपने घर में उनको आप पड़गाहन करो, जब ये निकले तब आप हे स्वामी अत्र अत्र भोजन के लिए पधारे, तब वो पधारेंगे, क्योंकि ऐसा उसने विधि। तब वहाँ पे 4थे दिन बाद बताते उनका आहार हुआ। इसी तरह मुनि बनते समय भी अनेक उनकी परिस्थिति रही। जब इनके गुरु शुक्लाचार्य थे फिर भी उन्होंने उनसे मुनि दीक्षा धारण करी, और धारण करने के बाद कि हाँ सिंह वृत्ति के साथ आज भी हम चर्या कर सकते हैं, और उन्होंने अपने गुरु को पुनः दीक्षित करके और निर्दोष व्रत देते हुए उनका भी उद्धार किया। ऐसे शांति सागर महाराज जी का जो समाधि दिवस आने वाला है उसको अपन सब अच्छे से मनाएंगे, और उनके स्मृति को स्मरण में लाते हुए श्रवण संस्कृति के प्रति अपना श्रद्धा समर्पण करेंगे। तो यहाँ पर की पीड़ा को अपनी पीड़ा का देखो कैसे वो श्रवण हुआ करते, पर की पीड़ा को अपनी पीड़ा का और प्रभु की ईड़ा में अपनी पीड़ा का संवेदन करता हूँ। अर्थात दूसरों को दुख हो जाए तो उनके मन में दुख होने लगता है, और प्रभु की ईड़ा माने भक्ति पूजा में अपनी कीड़ा का आनंद लेता है। जो भगवान की भक्ति और पूजा में जो आनंद लेने वाले हैं ऐसा वो पात्र हो। और कैसे हैं, पाप प्रपंच से मुक्त, पूरी तरह पवन सम निस्संग, परतंत्र भीरु। पाप प्रपंच से मुक्त अर्थात 5 पाप के पूरी तरह वो त्यागी हो, और पवन सम निस्संग, जैसे हवा होती है उसके पास कुछ नहीं होता और निर्बाध रूप से बहती रहती है, ऐसे वे साधु हों जो कि पवन के समान परिग्रही निष्परिग्रही हो, परिग्रह से दूर हो, परतंत्र भीरु और भयभीत है। किस बात के लिए कि मुझे परतंत्रता का सामना ना कर पड़े। स्वाधीन साधु की चर्या स्वाधीन होती, इसलिए तो केशलोंच करते हैं, क्यों, हमें पराधीन ना होना पड़े। नग्न क्यों रहते हैं,
वस्त्र आदि धारण करेंगे तो पराधीनता जीवन में आ जाएगी। इसी प्रकार पूर्णतः परातंत्र से जो हमेशा भयभीत रहते हैं कि भैया हमें कभी किसी के सहारे की अपेक्षा ना लेना पड़े। दर्पण सम दर्प से रीत, जैसे दर्पण होता है ना, और वो उसमें कोई अहंकार नहीं होता, जैसा तैसा वस्तु का स्वरूप वो दिखा देता है। इसी प्रकार दर्पण के समान अहंकार से जो परीत माने रहित है, खाली है। हरा भरा फूला फला पादप सम विनीत, जैसे वृक्ष होता है जब फल फूलों से लद जाता है हरा भरा वृक्ष तो विनम्र बन जाता है, झुक जाता है। इसी प्रकार जो विनम्रता से भरे हुए हैं। नदी प्रवाह सम लक्ष्य की ओर अरुप अतक गतिमान, और नदी का प्रवाह जैसे बहता रहता लक्ष्य की ओर, उसी प्रकार जो बिना रुके बिना थके निरंतर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते। पुस्तक बंद करो भैया, ये वाली पुस्तक। बस। मानापमान समान जिन्हें योग में निश्चल मेरु सम, उपयोग में निश्चल धेनु सम। मान और अपमान में जो हमेशा सम साम्य बुद्धि रखते हैं और योग में बिल्कुल जैसे सुमेरु पर्वत अटल होता है ना, इसी प्रकार ठंड वर्षा और ये 3 ऋतुएं होती हैं। वर्षा ऋतु में वृक्ष मूल के नीचे रह के साधना करते हैं, गर्मी में आतापन योग करते हैं, और शीत ऋतु में अभ्रावकाश। ऐसे तीनों योगों के समय जो सुमेरु पर्वत के समान निश्चल और अटल होकर के अपनी साधना करते हैं। उपयोग में निश्चल धेनु सम, और उपयोग माने आत्मा की परिणति कैसी है, निश्चल धेनु माने गाय के समान निश्चल, छल कपट से रहित। लोकेशना से परे हो, लोक में ख्याति पूजा लाभ से जो दूर हो, मात्र शुद्ध आत्म तत्व की गवेषणा में परे माने तत्पर हो, छिद्रान्वेषी नहीं गुणग्राही हो। छिद्रान्वेषी माने दूसरों के दोष खोद खोद करके या छेद या उनकी कमी को देखने में लीन नहीं रहते, किंतु दूसरों के गुण को ग्रहण करने में जो तत्पर रहते हैं। छिद्रान्वेषी उसे कितना मात्र दोषी देखता है, कितना भी अच्छा उसमें हो लेकिन अच्छाई नहीं दिखेगी, उसमें बुराई को देखने में नहीं। ऐसे नहीं, बुराई को नहीं देखते वो, किंतु गुण को ही ग्रहण करते हैं। प्रतिकूल शत्रुओं पर कभी बरसते नहीं और अनुकूल मित्रों पर कभी बोलो हरसते नहीं। कोई पसंद प्रतिकूल हो गया या शत्रु उस पर एकदम बरसते नहीं, और जो अपना अनुकूल है उस पर ज्यादा हरसते नहीं, ज्यादा प्रशंसा में। ठीक है भैया, कब कौन शत्रु मित्र बन जाए, क्या वैसे साधु का कोई शत्रु और मित्र तो होता नहीं, किंतु साधु के प्रति लोग शत्रुता और मित्रता का भाव रख सकते हैं। उस समय भी ना वो ज्यादा बरसते हैं और ना ही हरसते हैं। बरसने का समझ गए ना? 2-4 खरी खोटी सुना दियो, ये बरसना हो गया। और हरस गए तो माला पहना दो। हाँ भैया, क्या अरे इनकी तो क्या कहना है, सेठ जी तो क्या बताएं, दाता है बिल्कुल ऐसा, एक बात पे लाखों का दान। अति प्रशंसा भी नहीं करते और निंदा से परे होते हैं। ख्याति कीर्ति लाभ पर कभी तरसते नहीं, ख्याति पूजा लाभ के लिए कभी इच्छा नहीं करते, तरसते नहीं कि हमें ये सब मिले। क्रूर नहीं, सिंह सम निर्भीक, क्रूर नहीं है किंतु शेर जैसा निर्भयता के साथ रहता है। आया था ना पूर्व में, भले वो पिंजरे में बंद भी जाए तो भी उसके गले में पट्टा नहीं बनता, हमेशा वो अपनी उसकी पूंछ उठी रहती है और वो निर्भीक होता है, भयभीत नहीं होता। सिंह के समान क्रूरता धारण नहीं करता किंतु निर्भीक होता है। किसी से कुछ भी मांग नहीं, भीख, किसी से कुछ मांगते नहीं है। प्रभाकर सम परोपकारी, जो सूर्य सबका उपकार करता है। प्रतिफल की ओर कभी भूल कर भी ना निहारे, अच्छा से अच्छा करते हैं कि इसका कोई हमारा अच्छा करेगा, इसके उनके मन में कभी भी ऐसा भाव नहीं होता। नेकी कर दरिया में डाल, अच्छा करो और भूल जाओ,
क्योंकि जिसके प्रति आप अच्छा कर रहे हैं वो आपके लिए अच्छा दे ही कोई जरूरी नहीं है। और फिर सबकी अपनी अपनी परिस्थिति होती है, लेकिन साधु उस ओर अपनी अपेक्षा नहीं रखता। प्रतिफल की ओर कभी भूल कर भी ना निहारे निद्रा जयी। जिसने निद्रा पर विजय प्राप्त किया हो, इंद्रिय विजयी, पांचों इंद्रिय पर विजय प्राप्त कर लिया। जलाशय सम सदा सही। जलाशय जो तालाब होता है ये हमेशा सबका भला इस उद्देश्य से जल का संग्रह करता है। ऐसे ही वे मुनिराज हुआ करते हैं। हितमिताहारी, हितमित भाषी, मिताहारी, थोड़ा बहुत भोजन लेकर के अपनी दिनचर्या का निर्वाह करते हैं। हितमित भाषी और हितकारी और परमित शब्दों से भाषण करते हैं। चिन्मय मणि के हो अभिलाषी, अर्थात आत्म तत्व रूपी जो रत्न है उसको प्राप्त करने के लिए चेतन जिसका लक्षण है, ऐसे वह मणि अर्थात आत्म तत्व की इच्छा रखते हैं। निज दोषों के प्रक्षालन हेतु आत्मनिंदक हो, अपने दोषों को धोने के लिए अपनी आत्मा की निंदा करते हैं। पर निंदा करना तो दूर, पर निंदा सुनने को भी जिनके कान उत्सुक नहीं होते, निंदा करना तो दूर, उनकी निंदा सुनने के भी किसी के कान उत्सुक नहीं होते। एक बार का एक प्रसंग देखा तो आचार्य महाराज के ऐसे किसी ने कहा कि वो ऐसा वहाँ होता यार था, तो आचार्य से कहने लगे भैया सबका अपने अपनी तरीके से निर्वाह करना होगा। यदि कुछ ने तो मतलब सर आचार्य ने इतने अच्छी तरीके से कहा कि वो लोग भी कहाँ जाएंगे, उनके लिए भी यदि कहीं कोई शिथिलाचारी साधु में है तो उनका भी तो निर्वाह समाज कराती कराना होगा, और करते हैं तो वो कहाँ जाएंगे ना। उनकी निंदा आलोचना सुनने के बाद भी आचार्य महाराज ने उनको कोई प्रतिकार नहीं किया। वैसे वो निंदा सुनते ही नहीं, यहाँ वहाँ कोई आप बात करो। कभी हमने तो इतने 20 आचार्य महाराज के साथ जो 7-8 साल लगातार रहे, देखा वो कभी किसी के निंदा सुनते ही नहीं, और कभी कोई जबरदस्ती कह सुना भी दे तो आज इस विषय में कोई अपने मुख से कभी भी बोलते हैं ही नहीं। यशस्वी, जिनके कान उत्सुक नहीं होते कहीं हो बहरे। यशस्वी, मनस्वी और तपस्वी होकर भी अपनी प्रशंसा के प्रसंग में जिनकी रसना गूंगी बन जाती है, सब कुछ करने के बाद भी वह अपनी प्रशंसा कभी अपने मुख से नहीं करते। सागर सरिता सरोवर तट पर जिनकी शीतकालीन रजनी कटती, फिर कटते गिरी पर ग्रीष्म दिन दिनकर की अधीन छाँव में, शीतकाल में सरोवर के किनारे नदी के किनारे जो अपनी साधना करते हैं, और ग्रीष्म ऋतु में दिनकर यानी सूर्य की अधीन माने भयंकर किरणों के नीचे जिनके ग्रीष्म काल के दिन करते हैं, यूं कुंभ ने भावना भाई सो भावना भवनाशनी। यह संतों की सूक्ति चरितार्थ होनी थी, सो हुई। इधर कुंभ ने जो भावना भाई मुझे ऐसे साधु मिले, अब देखो क्या होता है, महाराज मिलते हैं नहीं मिलते हैं, कैसे क्या होता है। आगे बहुत अच्छा प्रसंग आने वाला है, आप उसका लाभ लेंगे।